ठीक है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अभी के अराउंड, यानी कि आज 17 अगस्त है, ठीक है, 17 अगस्त 2024 आज की तारीख है। ठीक है। अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन बड़े शहरों में लगभग करीब 9 से 11% के बीच में है। तो इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली कम तो होगा नहीं, जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी का बेस बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। मे बी शायद कुछ आने वाले सालों में ये इन्फ्लेशन 11%, 12%, 13% हो जाए बड़े शहरों में। तो आपको ये सोचना है कि ऑब्वियसली आप में से जो लोग सुन रहे होंगे यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द पीपल लिसनिंग टू मी राइट नाउ वुड बी इन देयर रेगुलर जॉब्स, राइट? I believe, like, just to take a quick poll or something, जो लोग भी आप सुन रहे हैं मुझे, कैन यू प्लीज टाइप, आर यू doing a regular job, or are you doing a business, or are you a student, maybe something else like सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह कुछ तो नहीं हो? अगर इनमें से जो भी आप हो, प्लीज टाइप कर दो नीचे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा कि उससे मुझे मालूम चल जाएगा कि कैसा कैसा क्या है। ठीक है, जस्ट टाइप, ओके, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो क्या होता है कि आई एम अज्यूमिंग एंड आई नो दैट बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर बिजनेस वाले सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह कम है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जनता जो जनार्दन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ही कर रही है। ठीक है। तो नौकरी में क्या होता है कि आपको जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं हर साल, या मे बी 6 महीने में एक बार आपके इंक्रीमेंट लगते होंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, स्पेशली आज के टाइम पे, 5% से लेकर 15%, उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे हैं। और ये इंक्रीमेंट्स जो होते हैं, 15% भी जो इंक्रीमेंट होता है, ये सबको नहीं मिलता है, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मिलते हैं जो कि बहुत हाई परफॉर्मर्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड 15% प्रमोशन, 15% हाइक, सैलरी हाइक टू ऑल पीपल, क्योंकि जो पैसा उसको मिल रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, माइनस जो आपको सैलरी देनी है, माइनस फिर उसमें और भी सारे कॉस्ट इंकर्ड होते हैं, उन सबको करके उनको सब कुछ ध्यान में रखना है, राइट? तो ऐसे नहीं कि मतलब सारा पैसा आप पे लुटा देगी कंपनी, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो एक पैसा लिमिटेड है, उस लिमिटेड पैसे से सब लोगों को खुश रखना है कंपनी को, राइट? तो वो लोग भी समझदार हैं कि किसको कितने पैसा बढ़ा के देना है। तो दे कैन नॉट प्रोवाइड गुड इंक्रीमेंट्स, डिसेंट इंक्रीमेंट्स टू ऑल पीपल। मे बी शायद कुछ लोगों को फायर भी करते हैं कि इनको लगे कि यार ना यार, पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, और हमारे पास इतनी वर्कफोर्स है, तो हम इतनी वर्कफोर्स को कैसे पालेंगे, कैसे हम उसको सस्टेन करेंगे? देन उसमें ऐसे में क्या होता है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आपको निकाल देती हैं, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में ले ऑफ्स बोलते हैं। जी, आपको पता होगा, राइट? हाँ। तो ये आपको बात समझनी है कि इंक्रीमेंट्स जो है सबको नहीं मिलने वाले, अगर मिलेंगे भी तो 5%, 7% बस, जो कि इन्फ्लेशन से काफी कम है। इसका मतलब ये है कि आप पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आप इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर पैसे नहीं कमाएंगे, यानी कि हर साल अगर आपका सैलरी भी इन्फ्लेशन के रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात होपफुली आप समझते होंगे। तो अगर आपको कुछ चीज मतलब लाइफ में, या तो एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि किसी भी इंसान का मोटिव ये होना चाहिए कि हमें हर साल अपने ग्रोथ ट्रजेक्टरी जो है ना, हमारी ऐसे होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल कर्व तो खैर बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन लीनियर तो हो सकती है। लीनियर भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ सेंस में थोड़ा सा तो आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना? हर एक साल आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कुछ परसेंटेज आपको ऊपर छलांग लगानी ही लगानी है। और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। तो अब कुछ चीजें आपके हाथ में है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ले ऑफ कर दे या इन्फ्लेशन वगैरह, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। आपके हाथ में क्या है?
सिर्फ एक चीज, आपने स्किल्स अपग्रेड करना और पैसे कमाना, ठीक है। ये दो चीजें आपके हाथ में है। तो अगर आप पैसे जो कमा रहे हैं, जैसे एज अ सेड अर्लियर, कि अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं या जस्ट ऑन द लाइन है, 10% इन्फ्लेशन है हर साल, आप हर साल 10% इंक्रीमेंट ले रहे हैं अपने जॉब में, जो कि बहुत अपने आप में बहुत बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक पॉइंट के बाद आप एक पर्टिकुलर लेवल की सैलरी पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा, कंपनीज को लगेगा कि यार ये बंदा ऑलरेडी इतना सैलरी में बैठा है, तो इसकी सैलरी पे मैं दो बंदे और हायर कर सकता हूँ, उनको मैं डबल काम करा सकता हूँ। तो आपको ये इस बात समझनी है, और रिस्क बहुत है आपको निकाले जाने का, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना हर कोई सीईओ नहीं बन सकता ना। हर सारे पेड़ जो बनते हैं, सारे पेड़ एक पर्टिकुलर हाइट तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। कोई पेड़ उखड़ जाते हैं, कोई पेड़ एक ही जगह रह जाते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ते हैं। ऐसा होता था यार, सारी कंपनी भी ऊपर पहुंच जाती, और मतलब बढ़ती रहती, डाउनफॉल तो आता है ना। तो वैसा ही आपका हिसाब है। तो अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर और नहीं है, तो यार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम पे जाना पड़ेगा। इवन जो लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी, मतलब यू यू टेक अ क्वेश्चन, राइट, आप क्वेश्चन रखो अपना। मान लो कल को आपको निकाल दिया जाए जॉब से, क्या करोगे बताओ। तो भले ही आप इन्फ्लेशन बीट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो उस लीड को बनाए रखो ना। लीड को बनाए रखो, ऐसा थोड़ी करना है कि यार वो तब टॉर्टोइज और हेयर की कहानी होगी, कि हेयर को, खरगोश को लगता है, हेयर को लगता है कि मैं भाग जा रहा हूँ, बहुत तेज हूँ, तो खरगोश तो बहुत स्लो है, क्या बच्चा है, मैं आराम कर लेता हूँ, आराम से मैं आराम से रेस जीत जाऊंगा। ऐसे नहीं करना है आपको, खरगोश नहीं बनना है। टॉर्टोइज की स्लो पेस से आपको ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। आपके पास लीड है, अगर आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाइए और पैसा कमाइए, ताकि आप जो टॉर्टोइज पीछे से आ रहे हैं, आप उनसे हमेशा आगे ही रहें। ये मत सोचो कि टॉर्टोइज आएंगे आएंगे, अब आएंगे, मैं आराम कर लेता हूँ, ऐसे करके बैठ जाता हूँ पेड़ की छाया के नीचे। नहीं करना है ऐसा, ये बात याद रखिएगा। तो आप सबके लिए, आप अगर इन्फ्लेशन से ऊपर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या थोड़ा नीचे हैं, सबके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट इनकम। तो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेट इनकम, ऐसे पहले लेट मी टेल यू क्या क्या हो सकता है। अगर आपके पास कोई घर है या कोई रेंटेड अकोमोडेशन, आपने कुछ घर है उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, तो ये दिस इज अ वन सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट इनकम, ठीक है। आपको रेंट, किराया आ रहा है हर महीने, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? डिविडेंड्स। आप यार डिविडेंड, इतना डिविडेंड आ जाए जिससे आपके महीने का खर्चा निकल जाए, उसके लिए भी चाहिए पैसा। आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे होंगे, एक पर्टिकुलर लेवल का पोर्टफोलियो होगा आपका, लाखों रुपए का, तभी जाके उतने लेवल का डिविडेंड आपको मिलेगा, राइट। और ढंग के स्टॉक्स भी सिलेक्ट करना चाहिए, और जो कि आसान बात नहीं है। वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट। इतना दिमाग होता है या सभी लोग अमीर हो जाते हैं ना? नहीं होगा ऐसा, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने एफडी कर रखी है, लेकिन एफडी से मैं मानता हूँ यार, एफडी इज एन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेट, जिससे आपको पैसे रेगुलर मोड में तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि आपके जॉब के अलावा कोई आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, जिससे आप महीने में आपको पैसा आए, कैश फ्लो आए, कैश फ्लो बोलते हैं इसको। तो कैश फ्लो से ही आपकी लाइफ की क्वालिटी डिटरमाइन होती है, ठीक है। सो नॉट गोइंग फर्दर, यूट्यूब कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, अब है, ठीक है, ज्ञान सुन लिया भाई कि यूट्यूब है सोर्स ऑफ इनकम, मान लिया। अच्छा, अब ये बताइए कि बात तो सही है कि यूट्यूब है सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन कैसे करें, कैसे घुसे यूट्यूब पे? ठीक है, आप, हम तो ऐसे तो नहीं है यार कि हम कोई फालतू फालतू कंटेंट बनाएंगे कि भैया जेसीबी खुदाई हो रही है, वो देख रहे हैं लोग, उसकी डाल दी वीडियो, है ना। या कोई वो उसने क्या बोलते हैं, किसी ने एक कुर्सी
पे कोई बैठा है या कोई बैठ रहा है, एक फटक से किसी ने कुर्सी ऐसे फट खींच दी और बंदा गिर गया। ऐसे बकवास कंटेंट तो आप होपफुली जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो नहीं सोच रहे हैं ऐसा कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे या मीम वगैरह रोस्ट करोगे। नहीं होता है यार, मतलब एक पॉइंट के बाद सस्टेनेबल नहीं है वो, बकवास चीजें हो। आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, इसी के लिए आप लोग शायद इस यहाँ पर आज आए हैं सीखने के लिए मुझसे।